प्रमाणिक दस्तावेजों और प्राथमिक ऐतिहासिक साक्ष्यों के विस्तृत अध्ययन के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने यह स्वीकार किया है कि वाराणसी के प्रसिद्ध बौद्ध स्थल सारनाथ को सबसे पहले बाबू जगत सिंह द्वारा कराए गए उत्खनन में प्रकाश में लाया गया था। इस मान्यता के आधार पर एएसआई ने सारनाथ परिसर में नया संशोधित शिलापट स्थापित किया है। विभाग की ओर से जारी पत्रांग एफ नंबर टी 17/10/2024 ई 35/099 दिनांक 10 फरवरी 2026 के अनुसार स्थल के इतिहास से जुड़े तथ्यों को अद्यतन करते हुए नया शिलापट लगाया गया। बताया जाता है कि बाबू जगत सिंह ने 18वीं सदी के उत्तरार्ध में सारनाथ क्षेत्र में उत्खनन संबंधी कार्य शुरू कराया था। हालांकि लंबे समय तक यह तथ्य इतिहास के दस्तावेजों में दबा रहा। हाल के वर्षों में बाबू जगत सिंह रॉयल फैमिली प्रोजेक्ट शोध समिति द्वारा किए गए शोध, प्रमाणिक दस्तावेजों और ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर अब इस तथ्य को आधारित मान्यता मिल गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय भारतीय इतिहास लेखन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि सारनाथ परिसर में स्थित धर्मराजिका स्तूप से संबंधित शिलापट को संशोधित कर नया शिलापट लगाया गया था। बाबू जगत सिंह शोध समिति के संरक्षक प्रदीप नारायण सिंह ने बताया कि यह कार्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से पूरा हुआ है। वहीं समिति ने उन प्रमाणित दस्तावेजों को एएसआई नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया, जिनके आधार पर औपनिवेशिक काल से चली आ रही कई ऐतिहासिक मान्यताओं में संशोधित किया गया है। वहीं शिलापट परिवर्तन की इस प्रक्रिया में काशी के विद्वानों, विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के वर्तमान व सेवानिवृत्त शिक्षकों का भी योगदान रहा। साथ ही वाराणसी गाइड एसोसिएशन, मीडिया संस्थानों और धर्म गुरुओं का भी सहयोग मिला है। और आज ये ऐतिहासिक दिन में आप लोग आए हैं और ये ऐतिहासिक पत्रकार वार्ता के साक्षी हुए हैं। इसके लिए मैं हृदय से सभी पत्रकार बंधुओं का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सबका तहे दिल से रिसर्च समिति की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? आपने प्रधानमंत्री के इतिहास पुनर्लेखन के तहत नए तथ्यों को सारनाथ में उजागर किया। जी देखिए, ये तो प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया और उस प्रयास में सफलता मिली। मैं तो चाहूँगा कि देश में और लोग भी और भी संस्थाएं इस टाइप का प्रयास करें, शिक्षा जगत, यूनिवर्सिटी इस टाइप का प्रयास करे। हाँ, ये मैं ज़रूर निवेदन करूँगा कि प्रयास वही होना चाहिए जो कि प्राथमिक तथ्यों के आधार पर प्रामाणिक हो, न कि किस्सा कहानी हो। क्योंकि वही देखिए, अगर आप प्रामाणिक तथ्यों से कोई इतिहास को साबित करते हैं तो उसको चैलेंज कहीं से नहीं हो सकता है, न भारत में हो सकता है, न विश्व में कोई चैलेंज कर सकता है। तो मेरा यही प्रयास है कि इस टाइप का रिसर्च होना चाहिए जो कि प्रामाणिक प्राथमिक मैन्युस्क्रिप्ट से सपोर्टेड हो। और रिसर्च तो एक निरंतर प्रक्रिया है, हो सकता है हमसे भी अच्छा कोई बंधु रिसर्च करे इसका। सारनाथ उत्खनन के बारे में आपका क्या रिसर्च है? मैंने आपको बता दिया कि सारनाथ में चूंकि बाबू जगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे, और तो एक विद्रोही को महिमा मंडित तो कोई अंग्रेज कर नहीं सकते थे, तो जितना बदनाम करना था उन्होंने किया। और आज देखिए सारी चीजें प्रमाण के रूप में सामने आ गई। अथक प्रयास किया हमारे रिसर्च टीम के लोगों ने, एकल प्रयास तो ये मेरा है नहीं, सब लोगों का प्रयास है, आप लोगों का सहयोग है। और आज ये ईश्वर और बाबा विश्वनाथ की कृपा से, पूर्वजों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से आज ये दिन आया कि सरकार से मान्यता हो गई इस चीज की और अंग्रेजों का नाम हट गया। अब तो ये हमारे पत्रकार बंधु जाके देखें कि वहाँ के रिसेप्शन में लॉर्ड कनिंघम, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड किट्टू की फोटो लगी है। अब ये तो पत्रकार बंधु उसको हटवाएं। रिसर्च में अनुभव कठिन है, डॉक्यूमेंट इतने आसान नहीं है, बहुत ही दिक्कत आती है रिसर्च में। मैं ये कहूँगा कि 6-6 महीना लग जाता था एक कागज खोजने में, मिलने में, लेकिन कुछ ईश्वर की कृपा थी कि वो मिला। और ये हम ईश्वर ही को
धन्यवाद कहेंगे बाबा काशी विश्वनाथ को और पूर्वजों को कि हमारी टीम, रिसर्च टीम, पूरी टीम ने ये साबित कर दिया कि बाबू जगत सिंह वहाँ के विध्वंसक नहीं थे, संरक्षक थे। और अंग्रेज अनायास अपने को संरक्षक बताते थे, वो सारनाथ के विध्वंसक थे और हैं, ये प्रमाण।